जय गुरुदेव। अकबर के प्रसंग से समझाया, नियत दुरुस्त रखोगे तो बरकत होगी। मन मुक्ता नहीं, गुरु मुक्ता होनी चाहिए। संत बाबा उमाकांत जी महाराज, पूरे समर्थ संत सतगुरु, दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि इधर से जब आपका ध्यान उधर की तरफ चला जाएगा तो अंदर में हो रही दिव्य आवाज़ आपको पकड़कर के खींच करके ऊपर की तरफ ले जाएगी। फिर अंधेरा खत्म हो जाएगा। आपको सत्संग में सुनाया गया, वहाँ की रोशनी प्रकाश के आगे यहाँ इस दुनिया की बाहरी आँखों से दिखाई देने वाली चमक दमक कुछ नहीं है। जैसे सूरज के सामने दीपक जला दें तो उस दीपक की रोशनी की कीमत कुछ नहीं, इस तरह से हो जाएगा। आँख बंद करते हो, अंधेरा रहता है। यहाँ आँखों से देखने वाले उजाले और अंधेरे होते रहते हैं, लेकिन वहाँ तो उजाला ही उजाला है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछू चाहिए दिया घृत बाती। वहाँ तो दिया चिराग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब वह आवाज़ रोशनी आपके पकड़ में आ जाएगी तब यह जड़ता खत्म होगी। नहीं तो यह शरीर एक तरह से जड़ है। चेतना तो इसमें है, चेतनता तो आती है, लेकिन जड़ता भी आ जाती है। सोते समय यह शरीर जड़ रहता है, हिल डुल नहीं सकता है। एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो, जड़ता आ जाती है। और जब जागृति आ गई, जीवात्मा की ताकत, प्रकाश जब इस शरीर में आ गया तब चेतनता आ जाती है। जैसे जब प्रकाश के ऊपर कोई चीज़ आप ढक दो तो अंधेरा रहेगा और हटाने पर उजाला हो जाएगा, ऐसे ही फिर चेतनता आ जाती है। लेकिन परमानेंट स्थायी चेतनता नहीं आती। जब तक वह चेतनता नहीं आएगी तब तक निश्चित नहीं होगा कि शरीर छूटने के बाद आपका मुक्ति मोक्ष ही हो जाएगा। आप अपने वतन मालिक के पास की पहुंच जाओगे, उसमें समा जाओगे। साजुग्या सा लोक मुक्ति आपको मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह जीवन आपका अधूरा रह जाएगा। आपके अंदर संस्कार बन गए। आप ध्यान भजन आदेश का पालन, गुरु भक्ति करते हो, गुरु की दया लेते हो। सोचो बगैर किए हुए हमारी सूरत निकल करके अपने लोक पहुँच जाइए। यह कैसे संभव होगा? आपको युक्ति तो करनी पड़ेगी। कहते हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है, तो इस जीवात्मा की मुक्ति तभी मिलेगी। मन मुक्ता को छोड़ो, गुरु मुक्ता लाओ। कुछ लोगों का मन साधना में लगा, उनको साधना में रस मिला। जो साधना लगातार मन को रोक करके करते हैं, उनके अंदर रिद्धि सिद्धि, कामधेनु, कल्प वृक्ष, अणुमा महिमा, गरिमा लघुमा आदि सिद्धियां आ जाती हैं। लेकिन यह सिद्धियां और यह शक्ति मन मुक्ता और अहंकार को ख़त्म नहीं कर पाती हैं। जब जीवात्मा ऊपर की तरफ निकलती है तब यह सिद्धियां शरीर में आ जाती हैं और कुछ दिन इसमें रुक जाती हैं, तो समझ लो फिर यह सिद्धियां भी ख़त्म हो जाती हैं। फिर जो मन सूरत जीवात्मा के साथ रहता है, वह फिर इसमें
अपराध और पाप करने लग जाता है। मन मुखता नहीं, गुरु मुखता होनी चाहिए। साधक हमेशा ऊपरी लोकों की मस्ती में डूबा रहता है। महाराज जी ने बताया कि जो असल में है मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का। साधक यहाँ तो रहता है, काम सब करता रहता है, लेकिन मस्ती में हमेशा डूबा रहता है, क्योंकि ऊपरी लोकों की मस्ती ही अलग है। वह गिजा खुराक यहाँ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। जब अच्छी चीज़, अच्छा भोजन, अच्छा रहना सहने की जगह मिल जाती है, जैसे यहाँ इस धरती पर है, ऐसे ही जीवात्मा को जब ऊपर की खुराक मिल जाती है, तब वहीं रहना पसंद करती है। नियत खराब होने से क्या होता है? महाराज जी ने बताया कि बूढ़े ही बताते हैं। देखो, नियत दुरुस्त रखोगे तो बरकत होगी। नियत जब खराब होती है तो कुदरत बरकत बंद कर देती है। बादशाह अकबर घूमने चला जाता था। पहले के राजा भेष कपड़ा बदल करके अपने राज्य में घूमते, पता लगाते रहते थे कोई किसी को सता मार तो नहीं रहा है, किसके पास खाने को है, किसके पास खाने का नहीं है, तो उसको भिजवा देते थे। गरीब लोगों के पास कपड़ा, अनाज की ज़रूरत चीज़ों को भिजवा देते थे। और नहीं तो दूसरा जब देखता है, अपनी अपनी नज़र से देखता है। गरीबी अमीरी अपने अपने नज़र से देखता है। कोई बहुत बड़ा आदमी हो, उसके पास गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए पैसा न रह जाए तो कहेगा, हम बहुत गरीब हो गए। अब कोई ऐसा है जिसकी बस रोटी खाने को रोटी कपड़ा नहीं है, तो सच पूछो तो वो गरीब है। वह तेल भराने वाला आदमी क्या समझेगा कि गरीबी क्या चीज़ होती है। लेकिन बादशाह लोगों का अनुभव होता था। वह देखते थे, देखकर ही परख जाते थे। उनके अंदर संस्कार होता था। पुण्य कर्म जो करता है वह स्वर्ग बैकुंठ में जाता है। जब समय पूरा हो जाता है, तब पुण्य क्षीण हो जाता है, तो मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। राजा महाराजा के यहाँ जन्म मिलता है तो उनके संस्कार ज्ञान अच्छे होते हैं। देखो, 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक का संस्कार अच्छा होता है, किसी का खराब हो गया तो उनका दिल दिमाग बुद्धि एक जैसी नहीं रहती है। ऐसे ही राजा घूम करके देखा करते थे। चला गया जंगल में, प्यास लगी, खोजा पानी नहीं मिला, तब तक एक बुढ़िया अनार बेचती हुई दिखाई पड़ी। बोला, अनार का रस निकाल दो, पिएंगे। निकाल दिया। बुढ़िया से पूछा, कितने का है? बोली, 1 आने का। बादशाह ने सोचा, 1 अनार 1 आने में इतने अनार लगे हुए हैं तो बहुत कमाई होती होगी। जब लौट करके आया तो कहा, अनार के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, इसमें बड़ी अच्छी आमदनी है। 1 साल के बाद फिर उधर ही घूमता हुआ गया। उसको याद आया, बुढ़िया अनार बेच रही थी, चल कर के अनार पिया जाए। बड़ा मीठा अनार था। बुढ़िया से कहा, अनार का रस निकालो, पिएंगे। पहली बार जब आया था तो बुढ़िया ने 1 ही अनार तोड़ा था और उसके रस से गिलास भर गया था। अब की बार 3 अनार तोड़ा और रस निकाला तो
तो भी गिलास में रस कम रह गया, पूरा नहीं भर पाया। बादशाह ने कहा, पिछले साल मैं आया था तो एक अनार से गिलास भर गया था, और इस साल क्यों नहीं भरा। तो बुढ़िया को तो यह मालूम नहीं था कि यह बादशाह है। बुढ़िया ने कहा, इस मुल्क के बादशाह की नीयत खराब हो गई है, इसलिए कुदरत ने बरकत बंद कर दिया। बताओ, अन्य चीज़ों से बादशाह का पेट नहीं भरता और हम गरीबों के ऊपर टैक्स लगा दिया। हमारे गरीब के पेट के ऊपर लात मारा, इसलिए कुदरत ने बरकत बंद कर दिया। आपको समझने की ज़रूरत है। इस समय लोग भले ही कोठियाँ तैयार कर लें, 1 करोड़ की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी कर लें, लेकिन पता लगाओ कर्जदार कितने हैं। पता चलेगा 5 करोड़ 10 करोड़ के कर्जदार हैं। घर में पीतल का बर्तन भी नहीं मिलेगा, जबकि बूढ़े आदमी चांदी के बर्तन में खाते थे। गरीब घर की औरतों के पैरों में जूतियां भले ही न रही हों, बीवाइयाँ पट जाती हों, लेकिन कम से कम 1 पाव सोना, 2 किलो चांदी के गहने शरीर पर हुआ करते थे। और अब खोजो, घरों में तो वही स्टील का बर्तन है। चोर भी ले जाएं तो पछताएं, क्योंकि 2 रुपये का बिकने वाला है। तो यह सब कहाँ चला गया? सब दिखावे में चला गया। जो बड़े आदमियों के घर की औरतें कहीं जाती हैं, ये वो कीमती सामान खरीद लाती हैं, वो खराब हो जाए तो उसको स्क्रैप कबाड़ कहते हैं। उसके भाव भी न बिके तो अब दिखावे में इंसान ज़्यादा आ गया। पहले मोटा झोटा ही खाते थे। जब संत सत्संग मिलता था, बड़े बुजुर्गों के पास लोग बैठते थे। इतने रोग अस्पताल नहीं थे, इतने डॉक्टर वैद्य नहीं थे। कोई वैद्य जिले में एक हुआ करता था। वहाँ जब जड़ी बूटियों से नहीं ठीक होता था, तब उनके पास जाते थे। वह कई जड़ी बूटियों को कूट पीस करके रखते थे। उनसे लोगों को लाभ मिलता था। और अब तो आए दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो कारण क्या है? खान पान खराब हो गया, चाल चलन बिगड़ गया। जय गुरुदेव।